सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती, और ग्राम का नाम है अगोना। ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता थे चंद्रबली शुक्ल। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, विचार भी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने जो संपादन किया है, संपादन में इन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, तुलसी, जायसी सूर ग्रंथावली, और इनके विषय में जो विशेष है, विशेष ये है शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं और एक प्रसिद्ध आलोचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं अथवा आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया है श्रेष्ठ लेखक एवं समीक्षक एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था और यह प्रसिद्ध लेखक व समीक्षक तथा आलोचक हैं। इनके पिता चंद्रबल्ली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे और माता विदुषी तथा धार्मिक स्त्री थीं। विदुषी मतलब विद्वान महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। कहाँ हुई थी? राठ तहसील में, यानी मिर्जापुर में ही। इसके पश्चात इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं पढ़ सके। इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पूर्व ही इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया था। अपनी कुछ समस्याएं रही होंगी जिनके कारण इन्होंने परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छोड़ दिया। कालांतर में इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। अब पढ़ाई छोड़ दिया तो इन्होंने क्या किया? अब मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, लेकिन समस्या ये थी कि नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। इसलिए यह मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किस विषय के अध्यापक? चित्रकला के। हिंदी के वो भी नहीं, चित्रकला के अध्यापक हो गए। और यहीं पर अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। और यहाँ एक बात छूट गई कि यहीं पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि यहीं से आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन करते थे, उनके संपर्क में आए, जिसमें नहीं लिखी है। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर हिंदी शब्द सागर के संपादन के कार्य में सहयोग के लिए आचार्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा इन्हें काशी नागरिक प्रचारणी सभा में बुलाया गया। ठीक है, मतलब इन्होंने कहानी, निबंध, आलोचनाएं लिखी, तो इनसे प्रभावित होकर के श्याम सुंदर दास जी ने, जो कि उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने इनको काशी नागरिक प्रचारणी सभा में बुलाया। वहाँ पर इन्होंने 19 वर्ष तक, रामचंद्र शुक्ल जी ने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का क्या किया? संपादन किया। और कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में भी हो गई। कहने का मतलब है, जब श्याम सुंदर दास जी अवकाश प्राप्त कर चुके तब इनको अवसर मिला वहाँ रहने का। श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। इस महान प्रतिष्ठित युग प्रवर्तक साहित्यकार का सन 1941 ईस्वी में निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। निबंध देखते हैं। निबंध में है निबंध संग्रह चिंतामणि और विचार भी थी। कि निबंध विधा की जो रचनाएं हैं क्या है? चिंतामणि और विचार भी थी। आलोचना ग्रंथों में रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। इतिहास ग्रंथ में है हिंदी साहित्य का इतिहास।
आगे देखते हैं कहानी। कहानी में दिया है 11 वर्ष का समय। काव्य रचना है अभिमन्यु वध। तो इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय समाप्त हुआ। एक बार पुनः इनका जो है जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। इनके पिता चंद्रबल शुक्ल क्या थे? सुपरवाइजर कानून गए थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, विचार भी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन इन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका का किया, हिंदी शब्द सागर किया। सूर तुलसी जायसी नाम से जायसी ग्रंथावली, सूर तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली तथा सूर ग्रंथावली, इन तीनों का इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं उनका इन्होंने संपादन किया है। विशेष रूप से ये शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं और प्रसिद्ध समालोचक हैं। तो ये वीडियो बेटा आपको कैसी लगी इसको जो है देखिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे तैयार कर लें।